हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। माय नेम इज़ वाजिद चौधरी। तो दोस्तों, मैं आज फिर लाया हूँ इंग्लिश स्पोकन का एक और बेहतरीन सा टॉपिक। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मॉडल हेल्पिंग वर्ब वुड का कंप्लीट यूज। जी हाँ गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब वुड के सारे यूज, जितने भी मल्टीपल यूज हम वुड के अपनी लाइफ में करते हैं, वुड के सारे यूज आज इसमें वीडियो में आपको सिखाने वाले हूँ। सो गाइज, मैंने अपने इस चैनल पर इंग्लिश स्पोकन की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो इन वीडियो को जाकर ज़रूर हमारे चैनल में देखें, क्योंकि एक सीक्वेंस में, एक क्रम के हिसाब से मैं इंग्लिश स्पोकन की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब वुड के कंप्लीट यूज की कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हम इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश ग्रामर के अंदर वुड का यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले यूज की। गाइस, जब भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे कुछ इस तरह के वर्ड आते हैं ना हिंदी में, वहाँ भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। अब आप सोचते होगे सर ये तो फ्यूचर की बात कर रहे हो आप, जहाँ पर वाक्य के लास्ट में गा गी गे कुछ इस तरह के वर्ड आते हैं तो वहाँ तो आप विल का यूज करते हैं। नहीं गाइज, वो कॉन्सेप्ट विल वाला अलग है और वुड का कॉन्सेप्ट अलग है। एक्चुअली विल का पास्ट होता है वुड, लेकिन इसका यूज गागी के सेंस में अलग होता है और विल का यूज अलग होता है। ठीक है, देखिए, जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो गाइज हम वहाँ पे यूज करते हैं किसकी? वुड का। जब हम पास्ट के अंदर फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो तब हम यूज करेंगे किसका? वुड का। सेंटेंस जैसे मैं कहता हूँ कि उसने कहा कि वह इंग्लिश पढ़ाएगा। उसने कहा कि वह इंग्लिश पढ़ाएगा। अब कहा तो उसने पास्ट में, लेकिन पढ़ाएगा कब? फ्यूचर में। तो आप इस सेंटेंस को वुड के साथ बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, आप कहेंगे ही सैड दैट ही वुड टीच इंग्लिश, कि उसने कहा कि वह इंग्लिश पढ़ाएगा। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में कहता हूँ कि मैंने निश्चय किया है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैंने क्या किया है? मैंने निश्चय किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब मैंने जो डिसाइड किया हो तो मैंने पास्ट में किया, लेकिन कब नहीं जाऊँगा मैं? फ्यूचर में नहीं जाऊँगा। तो जैसे, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई डिसाइडेड दैट आई वुड नॉट गो देयर, कि मैंने ये फैसला किया है, ये निश्चय किया है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों, जहाँ भी सेंटेंस में गा गी गे की बात हो रही हो और हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम किसका यूज कर सकते हैं? वुड का यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वुड के नेक्स्ट यूज की। गाइस, जहाँ भी सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते कुछ इस तरह के वर्ड आते हैं ना, वहाँ भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो सर ता ती ते तो प्रेजेंट में भी आते हैं। नहीं गाइज, उसमें आता है ता है, ती है, ते है। अब वुड वाले कॉन्सेप्ट में है नहीं आता। ठीक है, इसमें आता केवल ता ती ते। जैसे सेंटेंस लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं खेलता, तो आप इस सेंटेंस कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वुड प्ले, कि मैं खेलता। मैं पढ़ता, आई वुड रीड। मैं गाता, आई वुड सिंग। तो जहाँ भी ता ती ते की बात हो रही हो, वहाँ भी आप किसका यूज कर सकते हैं? वुड का यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है गाइज, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जैसे आप वुड का ताती में एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप कुछ बड़े बड़े सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली जाता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसे बोलते हैं ना आप। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं? आप ऐसे बोल सकते हैं, आई वुड गो टू दिल्ली बट आई डू नॉट हैव मनी, कि मैं दिल्ली जाता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जहाँ भी ता ती ते की बात हो रही है, वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं किसका? वुड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइज, अब बात करते हैं वुड के नेक्स्ट यूज की। अब जहाँ भी सेंटेंस में चुका होता, चुकी होती, चुके होते कुछ इस तरह के वर्ड आते हैं ना, वहाँ भी आप किसका यूज कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं वुड का। लेकिन आपको वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे मैं कहता कि वह जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन, वह जा चुका होता। ठीक है,
वह पढ़ चुका होता। ही वुड हैव रीड, वह पढ़ चुका होता। वह मर चुका होता। ही वुड हैव डाइड, वह मर चुका होता। मतलब कोई काम हो चुका होता, वहाँ भी आप किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। ठीक है गाइज, चलिए अब बढ़ते हैं वुड के नेक्स्ट यूज की तरफ। अगर गाइज सेंटेंस में पास होता का सेंस आ रहा है, कोई चीज़ आपके पास होती, वहाँ भी क्या आप किसका यूज कर सकते हैं, वहाँ भी आप वुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको वुड के साथ हैव का यूज करना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ़ आई वुड हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे होते। ठीक है गाइस, अगर मेरे पास कार होती, इफ़ आई वुड हैव अ कार, यदि मेरे पास कार होती। यदि मेरे पास लैपटॉप होता, इफ़ आई वुड हैव अ लैपटॉप, यदि मेरे पास लैपटॉप होता। सो गाइस, जहाँ भी पास होते की बात होती है ना, वहाँ भी आप किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको हैव का यूज करना होगा। ठीक है गाइज, चलिए गाइज अब बात करते हैं वुड के नेक्स्ट यूज की। जहाँ भी गाइज सेंटेंस में होता की बात हो, एक्चुअल में वो ताती वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो वहाँ भी यूज होता है। होता मतलब कोई चीज़ होती, नाउन की बात कर रहे हैं हम। जैसे मैं कहता कि काश अगर मैं एक डॉक्टर होता, अगर मैं एक इंजीनियर होता, अगर वह एक खिलाड़ी होता, इस होते की बात कर रहे हैं। जहाँ भी कुछ इस तरह का सेंटेंस आए, वहाँ भी आप किसका यूज कर सकते हैं, वुड का। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक डॉक्टर होता, अगर मैं एक डॉक्टर होता, तो आप इसे वुड के साथ बना सकते हैं, लेकिन आपको इसमें वुड में बी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बोलेंगे, इफ़ आई वुड बी अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता। अगर मैं इंजीनियर होता, इफ़ आई वुड बी एन इंजीनियर, अगर मैं इंजीनियर होता। अगर वह खिलाड़ी होता, इफ़ ही वुड बी अ प्लेयर, अगर वह खिलाड़ी होता। तो दोस्तों, जहाँ भी होता की बात होती है ना, आप कोई चीज़ कुछ होते, तो वहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए अब बढ़ते हैं वुड के नेक्स्ट यूज की तरफ। और गाइज, वुड का नेक्स्ट यूज होता है रिक्वेस्ट के सेंस में। जब बात होती है रिक्वेस्ट की, पोलाइट की, तो वहाँ भी आप किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कृपया आप यहाँ बैठ जाएंगे, तो आप इस सेंटेंस कैसे बोलेंगे, वुड यू प्लीज़ सिट हेयर, कृपया आप यहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, मतलब हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपने पेन दोगे, या क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। वुड यू गिव मी योर पेन। तो मतलब जहाँ भी रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो, तो आप वहाँ भी किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, तो आप इस सेंटेंस को, या अपना फ़ोन दे सकते हैं, आप इस सेंटेंस को वुड के साथ बना सकते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो, या मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए। मतलब जहाँ हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं, वहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज अब बढ़ते हैं वुड के नेक्स्ट यूज की तरफ। और नेक्स्ट यूज है हमारा, जब हम बात करते हैं किसी को कुछ ऑफ़र की, जब हम किसी को कुछ ऑफ़र देते हैं कुछ काम करने के लिए, या हम उससे कुछ पूछते हैं, उसकी प्रेफरेंस पूछते हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आप किसी से बोलते हो कि आप कॉफ़ी लेंगे, तो आप वुड के साथ में लाइक टू के साथ कुछ इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। मैं कहा कि आप कॉफ़ी लोगे, तो आप कैसे कहोगे, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, कि तुम क्या कॉफ़ी लोगे, क्या तुम पानी पियोगे। वुड यू लाइक टू टेक वाटर, क्या तुम पानी पियोगे। तो जहाँ हम किसी को ऑफ़र करते हैं ना कुछ करने के लिए, तो वहाँ भी आप किसका यूज करोगे, वुड का आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है गाइज, चलिए अब बात करते हैं वुड के नेक्स्ट यूज की। गाइज, जहाँ भी सेंटेंस में चाहूँगा, चाहूँगी या चाहूँगे कुछ इस तरह के वर्ड आता है ना, वहाँ भी आप किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, लाइक टू के साथ आप बनेंगे। जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से, मैं आपको कहना चाहूँगा। मैं खेलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहूँगा। मैं दौड़ना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू
रन में दौड़ना चाहूँगा। तो दोस्तों जहाँ भी चाहूँगे की बात हो रही है वहाँ भी आप किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा वुड के, हमने डिफरेंट मल्टीपल यूज़ सीखे कि हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे वुड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और चैनल को ज़रूर फॉलो करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।